Hello everyone, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is various landforms. Let's start the chapter. Chapter 13, various landforms, my learning plans. In this chapter we are going to know about continents, plains, mountains, deserts, plateaus and river valleys. Now let's warm up. Identify the name the various landforms given below. Here it are mountains. Then comes the deserts. They are grasslands or plain areas and rivers. Now अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ का सरफेस किससे बना हुआ है? लैंड से और वाटर से. वाटर कवर करता है 71% जो है अर्थ का सरफेस, जबकि लैंड कवर करता है खाली का 29%. लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ की सरफेस. कॉन्टिनेंट्स, अकॉर्डिंग टू द थियरीज ऑफ जियोलॉजी, जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे बने हैं? फ्रैगमेंटेशन ऑफ अ ह्यूज सिंपल मास ऑफ लैंड को तोड़कर, फ्रैगमेंट्स करके, उनका पीसेस उनको अलग अलग करके तब बनाए गए हैं जो अब. लेकिन अर्थ क्रस्ट कंप्राइज होता है बहुत सारे नंबर ऑफ लार्ज प्लेट सॉलिड रॉक्स की जो लिक्विड मैंटल पर फ्लोट करती है. अब जो मोल्टन रॉक होता है अर्थ मैंटल का वो कांस्टेंट मोशन में होता है क्योंकि हीट की वजह से, जो डीप इनसाइड जो गर्म होती है, हीट होती है अर्थ के अंदर. अब ड्यू टू द इंटरनल मोशन की वजह से कुछ ऐसी प्लेट्स होती है वो कॉन्स्टेंटली स्लाइड करती रहती है एट द एजेस इन रिलेशन टू अदर्स. तो इस तरह का जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है वो डिटैच हो जाता है, वन प्लेट कर देता है, अदर दूसरी अलग हो जाता है. तो ब्रोकन पीसेस जो होते हैं लैंड मासेस के, देन वो ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कॉज करते हैं डिवीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये सेपरेटेड लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. तो 10 लार्ज लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज को हम ओशंस. तो लैंड सरफेस जो है अर्थ का वो डिवाइड होता है 7 कॉन्टिनेंट्स. कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. सरफेस ऑफ द अर्थ यूनिफॉर्म नहीं होता है सब जगह, कुछ पार्ट्स उसके फ्लैट होते हैं, लो होते हैं और कुछ सब लिटिल हाई होते हैं सी लेवल से ऊपर. तो लेट अस लर्न द बेसिक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. माउंटेन्स. एक माउंटेन एक लार्ज लैंडफॉर्म होता है जो स्ट्रेच होता है अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया में, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक की फॉर्म. अब जो पीक है वो कॉनिकल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है एंड दे में हैव स्टीप स्लोप्स भी. लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो होती है वो होती है हिमालय. हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट एट 8848 मीटर जो सी लेवल से ऊपर है. अब माउंटेन पीक हमेशा कवर्ड होते हैं स्नो वाइज. माउंटेन्स डिफर होते हैं हाइट में एंड शेप में अपनी एज के अकॉर्डिंग. हिमालयस यंग होते हैं, वेरी हाई माउंटेन्स होते हैं, पॉइंटेड पीक्स होती हैं. ऑन द अदर हैंड अरावली इज वेरी ओल्ड एंड दे हैव उनकी लो राउंडेड पीक्स होती. टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन सबसे कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन होते हैं. हिमालयस इन एशिया और एल्प्स इन यूरोप, ये सब फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है. ये फॉर्म होते हैं बाय द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स जो कॉज करते हैं अर्थ की क्रस्ट को फोल्ड होने में. वॉल्केनिक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से. लाइक फॉर एग्जांपल माउंट फूजी जापान में माउंटेन्स दे ऑफन हैव सीरीज है उनकी पैरेलल रेंजेस जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग है. लाइक फॉर एग्जांपल एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड हिमालयाज इन एशिया. अब आता है ब्लॉक माउंटेन्स. ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं जब एक मास ऑफ अर्थ स्लाइड होता है अलोंग द क्रैक्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स. सायरिया निवेडा माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का. टेडबेट्स, देयर आर मेनली दो तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल. हर एक प्लेट ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है वो थिक है. इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. जैसे जैसे माउंटेन्स का थिन सॉइल कवर होता है, एग्रीकल्चर को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहां पर ऑन अ लार्ज स्केल. माउंटेनियस रीजन्स वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते हैं क्योंकि ये एक अनसूटेबल क्लाइमेट की वजह से होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फ्लैटलैंड एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन. इवन सो माउंटेन्स भी बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए. रिवर्स कमिंग, जो माउंटेन्स पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, जो रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, वो वाटर देते हैं इरिगेशन के लिए और लोगों की अलग नीड्स को पूरा करने के लिए जो उनके आसपास वहां लोग रहते हैं. कूल क्लाइमेट जो होता है समर में. अब जब माउंटेन एरियाज हैं वहां से वहां क्लाइमेट ज्यादा थोड़ा ठंडा रहता है तो लोग प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में घूमने आते हैं. माउंटेन रॉक्स वाइडली यूज होती है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम आती है. माउंटेन्स एक बैरियर होते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए.
स्लोप्स जो है माउंटेन्स का, उनका रिच पास्चर लैंड्स होते हैं, वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं, और कुछ माउंटेन्स भी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी होते हैं. Tidbits: Asia has the largest area covered by mountains, 52%. Africa has only 3% of its area under mountains. Plateaus. प्लाटो एक लार्ज हाईलैंड एरिया है, फेयर लेवल एंड सेपरेटेड है सराउंडिंग लैंड से बाय स्टीप स्लोप. कुछ प्लेटोज है जैसे कि प्लेटो ऑफ तिब्बत, वो लाई करता है बिटवीन माउंटेन रेंजेस, और अदर होते हैं हायर देन सराउंडिंग लैंड. कुछ प्लेटोज जैसे कि डेकन प्लेटो इंडिया का, कोलंबिया प्लेटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब बेसाल्टिक हैं. दे फॉर्म्ड होते हैं रिजल्ट ऑफ बहुत से जो लावा फ्लो करता है, कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, वो लैंड सरफेस को बनाता है. ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्टिनेंट्स जहां प्लेटोज हैं वहां पर सब पे, और लार्ज पार्ट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, सब जगह प्लेटोज आपको मिलेंगे. Tidbits: Plateaus widespread and together with enclosed basins, they cover about 45% of the land surface को cover. इंपॉर्टेंस क्या है प्लेटोज की? जो लो प्लेटोज होते हैं वो ऑफन फार्मिंग रीजन, जबकि हाई प्लेटोज यूजुअली सूटेबल होते हैं. सरफेस ऑफ बहुत सारे प्लेटोज का उनका डीप कैनियंस होते हैं, जैसे कि ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेटो इन यूएस. माइनिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है प्लेटो रीजन्स में ऑफ द वर्ल्ड. ग्रासलैंड इन द प्लेटोज वाइडली हम यूज करते हैं लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए. प्लेन्स, एक फ्लड प्लेन एक फ्लो होता है रिवर वैली बियॉन्ड द रिवर बेड. फ्लड प्लेन एक फॉर्म्ड होता है मड से, सैंड से, सिल्ट से, जो लेफ्ट होते हैं बिहाइंड जब रिवर ओवरफ्लो हो जाता है. इट्स ब्लैंक्स. प्लेन्स जनरली लोअर होते हैं, लैंड अराउंड देम, दे मे बी फाउंड अलोंग द कोस्ट और इनलैंड. कोस्टल प्लेन्स जनरली राइज होते हैं फ्रॉम सी लेवल अंटिल वो हाई लैंड को नहीं करते, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेटोज. प्लेन्स जो है वो फाउंड होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड. कोस्टल प्लेन एक स्ट्रेच है लो लैंड का अलोंग द सी कोस्ट, जो स्लोप करेगा टुवर्ड्स द सी. सॉलिड मटेरियल को कैरिड ऑफ कर सकते हैं बाय रिवर्स और वेव फ्रॉम अदर कोस्टल प्लेन्स. These materials are deposited along the shore, extending the coast seaward. Atlantic coastal plain एक अच्छा एग्जांपल है फर्टाइल और वेल पॉपुलेटेड कोस्टल प्लेन का. इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन्स का? मेनी बिग सिटीज और टाउन्स लोकेटेड हैं प्लेन्स में. मेनी लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील, दे हैव डेवलप्ड इन द प्लेन्स. तो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्रीज ऑफ आयरन, इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील, they all are developed in plain areas. It is easier to construct roads, railways and airports and canals in the plains. तो प्लेन एरियाज में आप इजीली घर बना सकते हैं, इजीली हम रेलवेज, एयरपोर्ट, सब कुछ चीजें इजीली बन जाता है. प्लेन्स दे हैं उनकी सॉइल फर्टाइल होती है और सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के, ज्यादा सूटेबल होते हैं. बहुत सी एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव कम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स ऑन द प्लेन, लाइक फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. देन कम डेजर्ट्स. अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया लैंड का जो कवर्ड है सैंड से. सैंडस्टॉर्म्स बहुत ही कॉमन होते हैं डेजर्ट्स में. कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डेजर्ट में कैमल ही मिलता है. डेजर्ट्स फाउंड होते हैं इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. ये एक एरिया होता है जो जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है. डेजर्ट्स फॉर्म्ड होते हैं बिकॉज वो ड्राई विंड बेल्ट्स के अंदर फॉर्म होते हैं. जब ड्राई विंड हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं इनलैंड, तो बारिश की जगह रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द सी, दे आर आल्सो फॉर्म deforestation, जबकि only infertile soil is left behind and the topsoil has been blown away. क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही वो दिक्कत आ जाती है, वहां पेड़ नहीं है और जो है लोग उसे पेड़ काट रहे हैं. तो पेड़ों को काटने की वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, वही बचती है. और जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो सारी हवा से, स्टॉर्म से उड़ जाती है. तो बहुत सारे जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड में है कॉन्टिनेंट्स. तो डेजर्ट लेकिन रिच होते हैं मिनरल रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ डेजर्ट. अब डेजर्ट्स फाउंड जो 15 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इक्वेटर के पाया जाता है, वो हॉट डेजर्ट होते हैं. वो इक्वेटर के पास हो गए, उनको सबसे लेस वहां रेनफॉल ना के बराबर होती है. लाइक फॉर एग्जांपल सहारा और या फिर कालाहारी डेजर्ट्स अफ्रीका, सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहां पर. बिसाइड्स हॉट डेजर्ट कुछ टेम्परेट डेजर्ट्स भी हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल सा है, मॉडरेट. कोल्ड डेजर्ट्स फाउंड होते हैं पोल्स के साइड, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में. लाइक फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका एक सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है वर्ल्ड में. टिडबिट्स: लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट है हमारा अंटार्कटिका. रिवर वैलीज. वाटर फ्लो करता है हाई एरियाज से लो एरियाज की तरफ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. बहुत सारी स्ट्रीम्स ज्वाइन होती हैं ताकि एक रिवर बनाई जा सके. और रिवर्स और स्ट्रीम्स
कार्व आउट वैलीज निकलती है वहां से, इवन डीप गॉर्जेस या उसे कैनियंस भी कहते हैं। रिवर पास करती है 3 स्टेजेस के थ्रू, अपर या यंग कोर्स। इस स्टेज पर जो फॉर्मेशन है रिवर वैली की वो बिगिन होती है विद द कार्विंग आउट ऑफ अ चैनल। बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है माउंटेन्स के अंदर से, जहां पर फ्लो ऑफ रिवर वेरी स्विफ्ट और वो एक डीप वैली को कट करता हुआ चला हो जाता है। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिवर। टिडबिट्स, द कोलोराडो रिवर एक यूएसए के अंदर है, वो डीपेस्ट कैनियन वर्ल्ड का बनाता है जिसको ग्रैंड कैनियन कहते हैं। दिस इज अ ग्रैंड कैनियन कोलोराडो। तो ये वैली ये निकलती है, जैसे पहाड़ है, जब पहाड़ में से रास्ता कट जाता है पानी की वजह से, कई बार ब्रेक हो जाता है, तो छोटी छोटी गलीज बन जाती है। मिडिल और मैच्योर कोर्स, सेकंड स्टेज होता है मिडिल कोर्स, जिसको बिगन होता है जब रिवर एक माउंटेन को छोड़कर एंटर करता है प्लेन एरिया में, तो वहां डीपर होना शुरू हो जाता है और वाइडर उतना ही जगह मिलती है प्लेन एरिया में, तो फैलता है वो, चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी और फ्लो करता है। इरोजन और डिपोजिशन एक्शन की वजह से रिवर के उसके बैंक्स पर एक विंडिंग कर्व फॉर्म होता है, तो मिएंडर कहते हैं। और जब पार्ट ऑफ द लूप ऑफ रिवर कट ऑफ हो जाता है टू फॉर्म अ लेक, उसे ऑक्सबाउ लेक कहते हैं। लोअर और कोल्ड ओल्ड कोर्स, और इस स्टेज पर रिवर फ्लो करता है बहुत ही धीरे धीरे और बिगर वाटर बॉडी को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि लेक और सी फॉर्मिंग। सुंदरबन डेल्टा मेड बाय रिवर गंगा इन इंडिया एंड द नाइल डेल्टा इन अफ्रीका, ये एग्जांपल है इसका। रिवर फाइनली मूव करता है बहुत ही धीरे धीरे टू जॉइन द सी एट अ प्लेस कॉल्ड इट्स, लेट्स डू द न्यू वर्ड्स, steep slopes and almost vertical slope, stream small rivers which join together to form bigger river, George, deep and long V-shaped valleys formed by the rivers and meander curved flow of a river. Let's do the quick bites. Earth's surface is made up of land and water. Large land masses are called continents, जबकि large water body को हम oceans। 7 continents है हमारे और 5 oceans है। एक माउंटेन एक लार्ज लैंडफॉर्म होता है, स्ट्रेच करता है अबव सराउंडिंग लैंड लिमिटेड एरिया, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पीक। प्लेटो एक लैंडफॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लैट टॉप एंड एलिवेटेड अबव द सराउंडिंग लैंड। डेजर्ट एक एरिया है जो रिसीव करता है स्कैंटी रेनफॉल। वर्क टू डू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Mountains and different height and shape due to their age. Plateaus are rich in minerals. Mount Fuji is an example of Dash Mountains, volcanic mountain. To fill in the blank. The Dash Plateau in India is rich in minerals, Deccan Plateau. Gobi Desert is a Dash desert. It is a Gobi Desert is a temperate desert. Large land masses are called Dash and large water bodies are called Dash. So large land masses are called continents. And large water bodies are called oceans. The Dash are very old mountain ranges in India, Aravallis. Plains are also known as fertile lands. Now let's do the true and false. The broken pieces of landmass are known as continents, true. Sandstorms are very common in deserts, true. Many streams join together to form a sea, false. Surface of the earth is same everywhere, false. The deserts found on both sides equator are hot desert, true. Let's do the math the following. What are mountains? Mountains are the highest tectonic plates, landformed with peaks. Plateaus are the highlands with flat tops. Plain areas, that is land with a low relief. River valleys, that is valleys carved by rivers. And deserts are the lands covered with. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye. Take care. Thank you.